Hello coders, welcome back again to pen and paper. Today we'll be solving LeetCode 410 split array largest sum. Questions स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सिंपल है. आपको एक एरे दे रखा है, एक नंबर्स ऑफ एरे दे रखा है और आपको एक के नंबर दे रखा है. बेसिकली आपको करना क्या है, इस एरे को के ग्रुप में स्प्लिट करना है सच दैट कि जो मैक्सिमम सम हो वो मिनिमाइज होना चाहिए. इसका मतलब क्या है वो एक एग्जांपल से समझते हैं. k इजल टू 2 है, इसका मतलब है कि मुझे नम्स को दो ग्रुप में डिवाइड करना है. क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है 7 को एक ग्रुप में रखूँ, इन बाकी सबको अलग अलग ग्रुप में रखूँ. तो इन दोनों का सम क्या होगा, पहले जो हमारा ग्रुप है उसका सम 7 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 10, 20, 25 हो जाएगा. दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको दो ग्रुप में स्प्लिट करने का, कि मैं पहले दूसरे आइटम को एक में रखूँ, बाकी 3 को दूसरे में रखूँ. तो सम कितना हो जाएगा, पहले ग्रुप का 9 हो जाएगा, दूसरे ग्रुप का 23 हो जाएगा. मैं अगर इन तीनों को एक में रख दूँ, 7 to 5 को एक ग्रुप में और 10, 18 को दूसरे ग्रुप में, तो 18 और इसका हो जाएगा 14 सम. और क्या तरीके हो सकते हैं स्प्लिट करने के दो ग्रुप में, फर्स्ट 4 को एक में रखूँ, लास्ट को एक में रख दूँ. तो सेकंड वाले का सम हमारा 8 होगा, पहले वाला कितना हो जाएगा 7, 9, 19. इज़ इट राइट, सॉरी माय बैड, नॉट 19, 24. इट इज़ 24. सो ये तरीके हैं इस एरे को दो ग्रुप में स्प्लिट करने के लिए. अगर आप हर एक स्प्लिट में देखो, तो मैक्सिमम क्या है, पहले स्प्लिट में 25 जो है वो मैक्सिमम है, दूसरे में 23 मैक्सिमम है, तीसरे में 18 मैक्सिमम है, फोर्थ में 24 मैक्सिमम है. तो जो मिनिमम है 18, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू रिटर्न. और आप यही देखोगे तो दिस इज़ व्हाट आवर आंसर इज़ 18 हियर. ये हमें रिटर्न करना है. अब इसको कैसे करेंगे, आप कई तरीके देख सकते हो. सारे के सारे आप इसके दो ग्रुप के सारे पार्टीशन निकाल लो रिकर्सिवली, एंड देन यू कैन ट्राई टू फाइंड कि कौन सा मिनिमम है. बट एक थोड़े दूसरे तरीके से सोचते हैं कि लेट्स से हमारा आंसर क्या होगा, कोई सम एक आंसर होगा, एक नंबर होगा, राइट. एक नंबर मेरा आंसर होगा. इंस्टेड ऑफ नंबर मैं सम लिख देता हूँ, इंस्टेड ऑफ सम मैं नंबर लिख देता हूँ. अब क्या नम मेरा आंसर हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि क्या मैं इस एरे को दो ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ सच दैट कि हर एक ग्रुप का जो सम है या तो नम से छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा. समझ पा रहे हो, क्वेश्चन यही कह रहा है कि इस नम्स को दो ग्रुप में स्प्लिट करना इस तरीके से कि जो सम है, जो मैक्सिमम सम है वो मिनिमम होना चाहिए. तो अगर मैं कह रहा हूँ कि नम मेरा आंसर है, तो इसका मतलब है कि एरे को अगर मैं दो ग्रुप में डिवाइड करूं कुछ इस तरीके से, किसी भी तरीके से, तो किसी भी सब एरे का जो सम है वो नम से या तो छोटा होना चाहिए फिर इक्वल होना चाहिए, तो नम मेरा आंसर हो सकता है. इमेजिन करो कि नम मेरा आंसर हो गया, लेट्स से कि नम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और लेट्स से कि एक चेक फंक्शन बना लिया मैंने जो एक नम आंसर ले रहा है नम, एंड के ले रहा है और क्या कर रहा है, वो ट्रू रिटर्न कर रहा है जब मैं नम को इस तरीके से स्प्लिट कर पा रहा हूँ सच दैट कि किसी भी सब एरे का सम नम से बड़ा नहीं है, तो ट्रू रिटर्न करेगा. अदरवाइज़ अगर नहीं कर पा रहा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट. इसका इम्प्लीमेंटेशन सबका अपना अपना हो सकता है, मैं अभी आपको अपना तरीके से इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा. सो लेट्स इमेजिन कि मेरा नम आंसर हो एंड नम मेरा सेटिस्फाई कर दिया. नम के लिए सेटिस्फाई हो रहा है कि मैं इस एरे को इस तरीके से स्प्लिट कर पा रहा हूँ कि किसी भी सब एरे का सम जो है इससे बड़ा नहीं है, या तो इससे छोटा तो इक्वल है. तो हो सकता है कि नम ही मेरा आंसर हो, राइट, हो सकता है. बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि लेफ्ट में भी हमें एक ऐसा नंबर मिल जाए, नम से छोटा एक नंबर कोई ऐसा मिल जाए, छोटा नंबर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, तो हमें उसको ढूंढना पड़ेगा. नम के बाद चेक करने का ज़रूरत नहीं है, राइट. बट इमेजिन कि नम के लिए नहीं हो पाया, ये कंडीशन गलत हो गया, हम एरे को इस तरीके से स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं कि उसका जो सम है, किसी भी सब एरे का जो सम है वो नम से छोटा इक्वल हो, उससे बड़ा आ जा रहा है, तो उसे किसी भी छोटे नंबर के लिए भी ये ट्रू नहीं होगा. तो हमें सिर्फ राइट में चेक करना पड़ेगा, नम से बड़े नंबर के लिए चेक करना पड़ेगा. अगर आप पुराने वीडियोस करते हुए आ रहे हो, अभी तक आप समझ गए होगे कि हमें बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे. एग्जैक्टली ये क्वेश्चन, बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन हम पहले कर रखे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके मैं आपको दिखाता हूँ. सो बेसिकली आज हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, स्प्लिट एरे लार्जेस्ट सम.
सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर है, हमने ऑलरेडी एक पिछले क्वेश्चंस कर रखा है जो कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है. व्हाट आई वांट आप लोगों से कि आप लोग उसे कमेंट में लिखें कि एग्जैक्टली वो कौन सा क्वेश्चन था जो कि एग्जैक्टली इसके सिमिलर है. ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ. आई वांट यू गाइज टू राइट दैट इन कमेंट. सो सिंपल बाइनरी सर्च परफॉर्म करते हैं. लेट्स सी कि जो मेरा आंसर है, लेट्स मेरा रिजल्ट इनिशियली 0 मान लेता हूँ मैं. रिजल्ट मेरा लेट्स से 0 एंड लेफ्ट बना लेता हूँ राइट. जैसे हम बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट करते हैं सिंपल एक ही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे थे. 199 दे देता हूँ. 10 to the power 9 199 का मतलब होता है. सिंपल बाइनरी सर्च परफॉर्म करता हूँ मैं. मिड निकालूंगा L+R/2. अब मैं एक मेथड, लेट्स से मैंने एक चेक मेथड बना लिया. चेक मेथड क्या कर रहा है, इस नंबर्स को ले रहा है, मिड देख रहा है कि क्या मिड में आंसर हो सकता है. सिंपल मैं चेक करूँगा क्या इस नंबर्स को के ग्रुप में डिवाइड कर पा रहा है इस तरीके से कि कोई भी सब एरे का सम m से बड़ा नहीं है. इफ़ दैट इज़ द केस तो रिज़ल्ट मैं m को स्टोर करा दूंगा और देखूंगा कि क्या रिज़ल्ट से छोटा कोई नंबर ऐसा है क्या जो मुझे ये सेटिस्फाई कर रहा है. एल्स मैं क्या करूँगा, अगर मिडिल सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो नंबर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसे बड़ी नंबर पे जाके देखूंगा तो एल को एलिमिनेट कर दूंगा. सिंपल. एंड आफ्टर दिस आई जस्ट रिटर्न रिजल्ट. कूल. अब हमें करना क्या है, सिंपल चेक मेथड इम्प्लीमेंट करना है. अब ये चेक मेथड सबका अपना पर्सनल इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है. बूलियन मैं अपना इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ और अगर आप मेरे इम्प्लीमेंटेशन को समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. ईजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इंट में इसको क्या कह देता हूँ, कैपिटल सम कह देता हूँ. और इंट के बेसिकली मुझे ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, हमने डिस्कस किया था कि अगर मैं नम्स को के ग्रुप में इस तरीके से स्प्लिट कर पा रहा हूँ कि जो मेरा सम है किसी भी सब एरे का वो सम से बड़ा नहीं है, या फिर इसको मैं क्या नेम दे दूँ, नम नहीं ठीक है सम ही दे देते हैं. आप लोग कोई भी अच्छा सा नाम चूज़ करके रख लेना. कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा, एक सम वेरिएबल बना लेता हूँ मैं 0 और एक काउंट जो कि 1 से इनिशलाइज़ करूँगा मैं. अगर आप समझ गए टेल मी कि मैंने 1 से क्यों इनिशलाइज़ किया है. मैं हर एक नंबर पे जाऊँगा, नम्स. हर एक नंबर पे जाने के बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, सम में ऐड करूँगा नंबर को. और जैसे मेरा सम क्या है बड़ा हो गया कैपिटल सम के, उस केस में मैं काउंट को 1 से बढ़ा लूँगा. इसका मतलब है कि अब इससे ज़्यादा नंबर एक किसी सब एरे में नहीं रख सकते हैं. हमको वहाँ से स्प्लिट करने की ज़रूरत है, तो स्प्लिट करूँगा और वो नंबर किसी वापस से असाइन कर दूँगा दूसरे ग्रुप में. सम इज़ इक्वल टू नम राइट. एंड एट द एंड मैं क्या रिटर्न करूँगा, काउंट लेस देन इक्वल टू के. क्या जो मेरा काउंट है, जो नंबर ऑफ सब एरे मैंने बनाया है वो के से लेस देन और इक्वल टू है क्या. और एक और कंडीशन में हैंडल कर लूँगा यहाँ पे कि इफ़ मेरा जो नंबर है वो खुद बड़ा है किसके, अगर वो खुद बड़ा है सम के, तो फिर तो यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. हम उस जो पर्टिकुलर एरे है उसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स. इसको रन करते हैं, क्या एक्सेप्ट होता है. ओके सबमिट करते हैं. ओके परफेक्टली एक्सेप्ट हो गया. मैं इतना फास्ट इस वीडियो को क्यों बनाया, स्किप किया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है. अगर आप इसको फॉलो करते आ रहे हो तो आप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे और सेम ही इम्प्लीमेंटेशन वहाँ ले जाकर चिपका दो, वो एक्सेप्ट हो जाएगा. ऐसे कई सारे प्रॉब्लम है और ये मस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. एंड मुझे आप लोगों से कुछ चीज़ों का आंसर चाहिए कि पहले मैंने काउंट को 1 से क्यों इनिशलाइज़ किया, ये कंडीशन मैंने क्यों हैंडल किया है कि अगर मेरा नम सम से बड़ा है तो फॉल्स क्यों रिटर्न किया. तीसरा हमें क्या निकालना था कि हमें एरे को के ग्रुप में स्प्लिट करना था. तो ऐसा तो मुझे के इज़ इक्वल टू ये रखना चाहिए था एज़ पर द क्वेश्चन, बट मैंने लेस देन इक्वल टू के क्यों रखा है और इसे करने से हमारा आंसर क्यों आ रहा है. अगर आप समझ रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई चाहिए. सो आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हो इस सीरीज़ एंड मेक यूज़ ऑफ दिस.
इट विल हेल्प यू फॉर श्योर। आप नीचे जा सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखो तो DSA फाइनल 15, अगर आपका इंटरव्यू पिछले नेक्स्ट 20 डेज़ में है तो आप ये सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे बेहतर आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो हेल्प योर सेल्फ एंड गिव थम्स अप टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाइनरी सर्च में। टेक केयर, बाय बाय।